28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी, टोटल 36 नंबर होता है, जिनमें से सिर्फ 21 स्टेट्स में ही आप एलिजिबल होते हैं जब ओपन स्टेट्स में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात आती है। इसमें भी अगर 2 स्टेट जो कि कंडीशनल ओपन है उसको अगर आप हटा दें तो सिर्फ 18 स्टेट्स बचते हैं। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओपन स्टेट्स के ऊपर में है। ओपन स्टेट्स का मतलब ये वो स्टेट होते हैं जहां पे आप किसी दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आप उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं वहां के एमबीबीएस प्रोग्राम या फिर डेंटल प्रोग्राम में। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं इन सारे स्टेट्स के बारे में और इनके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या रहा था प्रीवियस ईयर में यहाँ पे कट ऑफ और कितने बजट पे यहाँ पे ऑप्शंस मिले थे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जानिएगा कि आपके जो टेंटेटिव स्कोर हैं उसके आसपास में आपको किस स्टेट को फोकस करके चलना है और उसके हिसाब से अभी से आप अपनी प्लानिंग को करके चलिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स को जरूर हमारे पास शेयर करिए। फ्रेंड्स, ओपन स्टेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात आती है आपको जब अपॉर्चुनिटी अपने स्टेट में कम दिखती है। कई ऐसे स्टेट होते हैं जहां पे नंबर ऑफ कॉलेजेस कम होती हैं, नंबर ऑफ सीट्स भी कम होती हैं, तो ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड होते हैं। तो ऐसे केस में स्टूडेंट दूसरे स्टेट के बारे में जरूर सोचता है। कई बार अपने स्टेट में जो ऑप्शंस होते हैं वो अंडररेटेड होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते हैं, स्कोर अच्छा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि लोग दूसरे स्टेट के बारे में सोचते हैं और इसी वजह से ओपन स्टेट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी नंबर ऑफ एमबीबीएस की सीट्स काफी कम है हमारे कंट्री में, तो इस कंडीशन में आपको ये जानना जरूरी है कि ये ओपन स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो ये जानिए, ये है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर। तो ये सारे स्टेट्स हैं जो कि ओपन स्टेट्स में फॉल करते हैं। इनमें जो 2 स्टेट है जो कंडीशनल ओपन स्टेट है वो है महाराष्ट्र और दूसरा है मध्य प्रदेश। अब इन दोनों स्टेट में क्यों कंडीशंस अप्लाई है ये समझिए। महाराष्ट्र को कंडीशनल ओपन स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट जो 15% है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वहां पे फीस हायर साइड पे रहती है, वहां पे ही आप नॉन डोमिसाइल होकर के एलिजिबल होते हैं। तो फीस हायर होने की वजह से कई बार स्टूडेंट वहां पे स्किप करते हैं क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं होता है। बट पिछले साल महाराष्ट्र में एक न्यू कैपिंग का रूल अप्लाई किया गया है जिसकी वजह से समवॉट इसको कंट्रोल में लाया गया है। तो आप इस साल महाराष्ट्र को भी एक ऑप्शन में लेके चल सकते हैं अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में हायर फीस के ऑप्शंस को देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश कंडीशनल ओपन है और मैं कहूंगा कि एक तरीके से क्लोज्ड ही है क्योंकि यहाँ की जो काउंसलिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल तो होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, बट उनको प्रेफरेंस नहीं मिलता है सीट अलॉटमेंट में। कारण ये है कि रूल के अकॉर्डिंग जो एमपी के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर जाकर के दूसरे स्टेट के स्टूडेंट को कंसिडर किया जाएगा। हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों का, उसमें हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में किसी एक भी स्टूडेंट को एमबीबीएस की सीट नॉर्मल कोटे से नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप एमपी को स्किप करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं इन स्टेट्स में कट ऑफ और बजट की। 2023 के सेशन में कट ऑफ में बहुत बड़ा हाइक देखने के लिए मिला। रैंक वाइज तो थोड़ा ड्रॉप जरूर था बट स्कोर में बहुत हाइक था क्योंकि स्कोर वर्सेस रैंक में बहुत बड़ा गैप देखने के लिए मिला। स्टार्ट करते हैं कर्नाटका से। कर्नाटका में 2022 के सेशन में 400 के स्कोर पे भी स्टूडेंट्स को सीट मिली थी। वहीं 2023 में सरप्राइजिंगली ये कट ऑफ चला गया 516 के आसपास। तो आप सोच सकते हैं क्या कि ये जो डिफरेंस था वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। ये वो फैक्टर्स होते हैं कि काउंसलिंग में कभी भी किसी तरीके का बदलाव आता है तो वो भी एक बड़ा इंपैक्ट लाता है, जैसे कि काउंसलिंग ऑनलाइन का हो जाना, फॉर्म फिलिंग मल्टीपल टाइम्स ओपन होना, ये सब सारे कारण होते हैं जिसके वजह से किसी स्टेट के कट ऑफ के ऊपर में इंपैक्ट करता है। तो कर्नाटक में भी ऐसा रहा कि यहाँ की फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को यूजुअली राउंड 1 में एक बार ओपन किया जाता था, बट इसके बाद में भी इसको मल्टीपल राउंड्स में ओपन किया गया, जिसके वजह से कट ऑफ में बहुत ज्यादा ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिला। प्रोसेस ऑनलाइन होने की वजह से कट ऑफ हायर साइड पे रहा क्योंकि जो एक चैलेंज था कि लोगों को जाकर के पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वो चैलेंज खत्म हो गया। तो लोग रिमोट लोकेशन से भी अप्लाई करके पार्टिसिपेट करके रिपोर्ट करके एडमिशन लिए। तो कर्नाटका में 516 का कट ऑफ रहा और बजट
अप्रोक्सीमेटली 60 लाख रुपीस के आसपास का। इसके बाद में केरल में सबसे ज्यादा ओपन स्टेट में हायर साइड पे कट ऑफ देखने को मिला, 530 का कट ऑफ था। यहां पे फीस का इंक्रीमेंट भी हुआ, लेकिन फिर भी जो टोटल कॉस्टिंग है वो 48 लाख के आसपास में फॉल करता है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 236 के स्कोर पे अलॉटमेंट मिली थी आखिरी सीट, और सबसे लोएस्ट कट ऑफ रहा था राउंड 1 में। और यहाँ पे बजट आपका टेंटेटिव 66-67 लाख रुपीस के आसपास में फॉल करता है। हरियाणा में 199 के स्कोर पे 78 लाख के बजट में ऑप्शंस मिले थे। उत्तराखंड में 231 के स्कोर पे 83 लाख का बजट रहा था। आंध्र प्रदेश में 80 लाख का बजट रहा और 435 का एक स्कोर था जहां पे ऑप्शंस मिला था। आंध्र प्रदेश में फीस हाइक भी हुआ और प्लस इंक्रीमेंटल कॉस्ट की वजह से कॉस्ट ऑफ एजुकेशन काफी बढ़ गया, और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे कट ऑफ में थोड़ा ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। तेलंगाना में 339 के स्कोर पे 72 लाख के आसपास का बजट फॉल करता है, और ये वो स्टेट हैं ये दोनों जहां पे लेटर राउंड ऑफ काउंसलिंग यानी कि स्टे राउंड तक अगर आप जाते हैं तो वहां पे लीस्ट कट ऑफ पे ऑप्शंस मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तमिलनाडु में 382 के स्कोर पे 78 लाख के बजट में ऑप्शंस मिला था स्टूडेंट को। राजस्थान में काउंसलिंग के रूल में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। पहले राजस्थान में राउंड 1 के बाद में राउंड 2 से नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया जाता था, बट 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस में राउंड 1 राउंड 2 में एलिजिबल नहीं किया गया। मॉप अप राउंड में भी एक सर्टेन फेज के बाद में जब स्टेट के बच्चों का काउंसलिंग ओवर हो गया तब जाकर के इसे ओपन किया गया सारे बच्चों के लिए, जिसके वजह से बहुत कम ऑप्शंस बचे थे, बट फिर भी कट ऑफ लोअर साइड पे ही रहा। यहाँ पे जो राजस्थान में है वो कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट को भी ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि कॉस्ट बहुत हायर साइड पे है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो राउंड 1 में होता है, उसके बाद फिर मॉप अप राउंड में। जनरली यहाँ पे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, फॉर्म फिलिंग नहीं करते हैं, प्रेफर नहीं करके चलते हैं, और इसके वजह से राउंड 1 के बाद में राउंड 2 में काफी कट ऑफ ड्रॉप कर जाता है, जिसके वजह से ऑप्शंस जो राउंड 2 में मिलता है वो वापस से मॉप अप राउंड में नहीं मिल पाता है सेम स्कोर पे। मॉप अप राउंड में कट ऑफ काफी शूट अप कर गया बिहार में। तो राउंड 2 तक अगर बात करें तो 170 की स्कोर पे भी ऑप्शंस मिल गए थे और बजट था नियरली 70 लाख के आसपास का। छत्तीसगढ़ में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, नंबर्स तो कम है, बट यहाँ पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाते जाते कट ऑफ जो ड्रॉप हुआ था वो 491 पे आकर के क्लोज हुआ। बजट आपका 60 लाख के आसपास में यहाँ पे फॉल करता है। झारखंड में एकमात्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लोअर स्कोर पे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, 145 के स्कोर पे यहाँ पे एडमिशन मिला, 60-61 लाख रुपीस के आसपास का बजट आपका यहाँ पे फॉल करता है। वेस्ट बंगाल काफी एक्सपेंसिव ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं, प्लस बैंक गारंटी का भी एक कंडीशन होता है जिसकी वजह से कट ऑफ लोअर साइड पे यहाँ पे रहता है। जस्ट क्वालिफाइड कैटेगरी क्वालिफाइड को भी यहाँ पे एडमिशन मिलती है, और मैं आपको मेंशन कर दूं वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जहां पे अगर आप ओबीसी क्वालिफाई हैं, कैटेगरी क्वालिफाइड भी, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। कर्नाटका में अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड हैं तो आप वहां पे एलिजिबल नहीं है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आप राजस्थान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड भी हैं। तो ये सब काउंसलिंग की रूल्स हैं जो कि वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, जिसका जानना आपको बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर मैं आपको आगे वीडियोस शेयर करूंगा। त्रिपुरा में एकमात्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे 455 के आसपास का स्कोर रहा था और बजट 70 लाख के आसपास में फॉल करता है। मणिपुर में सीजा मेडिकल कॉलेज एक प्रॉमिसिंग कॉलेज है, ग्रोइंग कॉलेज है, अच्छी फीडबैक भी आ रही है, गोइंग फॉरवर्ड ये अच्छा डेवलप कर जाएगा, बट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हायर साइड पे है, नियरली 90-91 लाख रुपीस का कॉस्ट होता है, जिसकी वजह से कट ऑफ लोअर साइड पे रहता है। 170-165 के आसपास का यहाँ पे कट ऑफ रहा था। पौंडीचेरी में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और यहाँ पे भी कॉस्ट बहुत हायर साइड पे है, 95 लाख के आसपास का यहाँ पे कॉस्ट आपका जाता है, और 142 के आसपास का स्कोर यहाँ पे रहा था जहां पे ऑप्शंस मिले थे। सिक्किम में एकमात्र मेडिकल कॉलेज है मणिपाल का, यहाँ पे नाम अटैच्ड है, जिसके वजह से लोग काफी प्रेफर करते हैं, बट जो फीडबैक भी है कॉलेज की वो अच्छी है, एकेडमिकली अच्छा कॉलेज है। थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे हैं जिसको आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, कुछ लोगों को काफी पसंद आता है, कुछ लोग नहीं अडेप्ट कर पाते हैं, तो इसको ध्यान में रख करके ऑप्ट करेगा। यहाँ पे ऑप्शन जो आपको राउंड 1 में मिलेंगे तो मिल जाएंगे, इसके बाद में वेटिंग लिस्ट पे रखा जाता है, तो आप बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा कि आगे के राउंड में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा वेट एंड वॉच करने वाली सिचुएशन नहीं मिलने वाली है। 90 लाख रुपीस का बजट है यहाँ पे, और कट ऑफ भी थोड़ा मॉडरेट साइड पे ही रहता है, लोअर साइड पे नहीं रहता है। 350 के आसपास का एक स्कोर है। ये टेंटेटिव है क्योंकि पब्लिश नहीं किया जाता है सिक्किम की तरफ से कोई भी अलॉटमेंट का डिटेल, बट जो हमारे पास जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये टेंटेटिव स्कोर रखा है। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे 1 करोड़ का बजट आपका जाएगा और 230 का कट ऑफ रहा था
हिमाचल के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये था ओपन स्टेट्स का जो कट ऑफ मैंने आपको बताया स्कोर के बेसिस पे, और मैंने भी बजट भी बता दिया। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग अभी से स्टार्ट करिए कि किस स्टेट में आपका स्कोर मैच कर रहा है। थोड़ा डेविएशन लेकर के चलिएगा, थोड़ा मार्जिन लेके चलिएगा, और हमेशा ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को बनाकर चलिएगा। प्लान बी आपका होना चाहिए, अदरवाइज ऐसे कंडीशंस भी होते हैं जहां पे लोग मिस कर जाते हैं। एक और बात का ध्यान में रखिए, हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, एक्सपीरियंस है हमारे पास कि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से, अवेयरनेस की कमी की वजह से अच्छे स्कोर लाने के बाद भी ऑप्शन को मिस कर जाते हैं। तो आप उनमें मत फॉल करिए, क्योंकि आपको जो टाइम अभी मिल रहा है वो काफी सफिशिएंट टाइम है। 14 जून को आपकी रिजल्ट आएगी, और इसके बाद में काउंसलिंग को स्टार्ट होते होते 20-25 डेज और लगेगा। तो नियरली अभी आपके पास में 2 मंथ से ज्यादा का टाइम है। तो इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करिए, प्रॉपर रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, अपने ऑप्शंस को अभी से एक्सप्लोर करिए, तब जाकर के आप सक्सेसफुली कॉलेज में पहुंच पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके ऊपर में और भी हम वीडियोस आपको शेयर करेंगे, हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।